दोस्तों नमस्ते। आज चर्चा का विषय है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो एक एडॉप्टिव मदर दत्तक माता के मातृत्व अवकाश के बारे में नए दिशा निर्देश प्रदान कर रहा है और वर्तमान जो नियम थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है। इस केस का नाम था इसका हमसा नंदनी नंदूरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मार्च 2026 का जजमेंट है और इसके अंदर ये बेंच थी जिनके द्वारा जजमेंट दिया गया है। इस केस के फैक्ट्स क्या थे? जो पिटिशनर थी उसने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 60 के सब क्लोज 4 को चैलेंज किया। क्यों किया? क्योंकि ये जो क्लोज है ये बताता है कि एक अडॉप्टिव मदर को अपने अडॉप्टिव चाइल्ड के संबंध में जो मैटरनिटी लीव का जो अधिकार है वह तभी दिया जाएगा जब उस गोद लिए गए बच्चे की आयु 3 महीने से कम हो, और अगर 3 महीने से ऊपर की आयु है उस बच्चे की तो उसको ये राइट नहीं मिलेगा। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशनर ने यह आर्ग्यू किया कि यह जो प्रावधान है यह मनमाना है, यह विरोधी है और यह आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन करता है, अतः इस प्रावधान को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इन नियमों को देखा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो गोद लिए गए बच्चे की एज के आधार पर उसकी मदर पर जो मैटरनिटी लीव के अधिकार पर जो रोक लगाने वाला यह प्रावधान है ना, यह अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि यह वोलेट करता है किसको? आर्टिकल 14 और 21 को। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या तय किया? कोर्ट ने कहा कि अडॉप्टिव जो मदर है वह अपने 12 वीक की मैटरनिटी लीव का जो लेने का उसका अधिकार है वो उसका बना रहेगा, वो अधिकार रखती है और यहां पर बच्चे की एज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस मामले में जो जजमेंट दिया गया उसका सार यह है कि दत्तक ग्रहण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रजनन स्वायत्तता का हिस्सा है। मातृत्व अवकाश को गोद लिए गए बच्चे की आयु पर निर्भर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यह था मैटरनिटी लीव के बारे में संबंधित प्रावधान को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके और दत्तक पुत्र की माता को एक अधिकार जो उसका था उसको विस्तृत किया गया। नमस्ते दोस्तों।